जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो के जो विषय हैं वो इस प्रकार से है। अभी जो है आपको पता है वेतन आयोग तो लेट हो गया है। वेतन आयोग लेट हो गया, इसकी रिपोर्ट आएगी 2027 तक। 28 में ये एरियर मिलेगा आपको, क्योंकि 29 में तो सरकार के लोकसभा के चुनाव होने हैं। अब ये गठित होगा बिहार के चुनावों में। उसके बाद रिपोर्ट आएगी इसकी जो है उसके यूपी के चुनाव में। ये मेरा कहना नहीं है, एनसीजेम के सचिव जो है श्री गोपाल मिश्रा जी का खुद का कहना है कि उन्होंने इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है साथियों, मैंने पहले भी आपको सुना दिया था। अब जो है लेट तो हो गया, लेकिन अभी क्या होने की संभावना है, एनसीजेएम ने भी डिमांड किया था, और क्या हो सकता है, क्या होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। वेतन आयोग के देर आने से 1/1/26 से केंद्रीय कर्मचारी, ये तो नहीं है कि उतना पे ही डीए बढ़ता चला जाएगा। 61 तो पहुंच जाएगा 1/1/26 को, ये तो क्लियर है। 61% तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब उसके बाद 64-67 ये पहुंचना, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों का काफ़ी लॉस है, क्योंकि उनको अलाउंसेस के ऊपर लॉस है। उनको अलाउंसेस कम मिलेंगे। जब पे कमीशन देरी होगा तो अलाउंसेस जो है उतने नहीं मिलेंगे। ये कहना है एनसीजेएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी का कि भाई हमारे उनका क्या होगा। तो इसमें जो संभावना बढ़ जाती है कि भाई ठीक है 50% डीए को इसमें मर्ज कर दिया जाए। मर्ज करने पर उनके अलाउंसेस बढ़ जाएंगे। जब अलाउंसेस बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको संतुष्टि हो जाएगी और सरकार का भी बर्डन कम हो जाएगा। तो अगर 1 जनवरी से 50% डीए, देखो दोनों ऑप्शन है। 50% डीए को मर्ज करके 11% डीएडीआर से शुरू हो सकता है, उसके बाद 14, उसके बाद 17 जो भी होगा, या 61% मर्ज करके 0% से भी 3% से भी हो सकता है अंतरिम राहत के तौर पर। तो ये होता है अंतरिम राहत की संभावना बढ़ जाती है। अंतरिम राहत सरकार के ऊपर डिपेंड होता है, वो किस प्रकार से देती है किस प्रकार से, कि 50% डीए को मर्ज करके देती है, या 61% डीए को मर्ज करके देती है, या परसेंटेज के आधार पर देती है, या फिक्स कर देती है। तो अगर 50% डीए को बेसिक में मर्ज करती है और 11% डीएडीआर उसके ऊपर दिया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है, तो सिपाही से ऑर्डिनरी कैप्टन तक, सर्विस पेंशनर, फैमिली पेंशनर, प्री 1/7/2006 मतलब 1/1/2006, प्री 1/1/2006, पोस्ट 1/1/2006 से लेकर 1/7/2014 तक, और 1/7/2014 से लेकर 30/6/2024 तक सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक कितनी पेंशन बनेगी वो आप इस टेबल के अंदर आराम से देख सकते हैं। तो साथियों, चैनल में अगर नए बने हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ आपके पास में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई टेबल मैं इसके माध्यम से भेजता रहता हूं। चाहे वो पे कमीशन से संबंधित हो, चाहे ओआरओपी से संबंधित हो, चाहे कोई और इन्फॉर्मेशन हो, डीएडीआर से संबंधित हो, सभी इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम पर आती रहती हैं। तो आप जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं आपके पास भेजता रहूं। तो साथियों देखो, ये ज़्यादा मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। ये कब हुआ है, 2004 में भी हुआ है। 50% डीए 2006 तक चला था। 1986 में हुआ है, 96 में हुआ, 2004 में 6 में हुआ है, 2016 में नहीं हुआ है। तो उसके बाद जो है डीए के लिए बारे में बताया गया है। 50% डीए जो कब हुआ था ये सारा बताया गया है इसमें। मैंने फिर उसके बाद कभी हो सकता है 61% मर्ज करके डीए शुरू कर दे सकता है, या 11% कर सकता है। तो संभावना बढ़ रही है। डीएनआर उसका डीएनएस रिलीफ जो है पेंशनों के आमतौर पर बेसिक वेतन का प्रतिशत होते हैं, ये वेतन आयोग में जोड़ दिया जाता है। डीए शून्य हो जाता है या 50% जोड़ जाता है, उसके बाद वेतन को शुरू कर दिया जाता है। ये स्वचालित या नहीं होता है, एक प्रथा है, स्वीकृत प्रथा नहीं है। इसका होना न होना सरकार विभाग के नियमों के आदेशों के ऊपर निर्भर करता है। अब सरकार किस प्रकार से करेगी। अब साथियों, आपकी जो है पेंशन टेबल, ये पेंशन टेबल आप देख सकते हैं। ये है सिपाही वाई ग्रुप। रिटायरमेंट डेट 1/1/2006 के हैं। बेसिक पे है, बेसिक पेंशन है इनकी 15 साल में 20,325, और 50% डीए जब मर्ज हो जाएगा तो बेसिक पेंशन बन जाएगी कितनी, 30,487 बेसिक पेंशन बन जाएगी। अब इसके ऊपर अगर 11% डीआर दिया जाता है तो इनकी हो जाएगी 33,840, और ये 1/1/2026 से लेकर के मिलेगी कब तक, जब तक पे कमीशन लागू होगा तब तक के लिए। उसके बाद तो फिर फिटमेंट फैक्टर लागू हो जाएगा। 1.92, 2.08, 2.4, 2.86 जो भी लागू होगा वो होगा उस समय।
लेकिन ये जो है अभी इतनी मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर फैमिली पेंशनर है तो उनके लिए 15 साल में सिपाही है 12,191 है, उनकी 50% DA मर्ज हो जाएगा, 18,286 हो जाएगी, 11% के साथ 20,297 हो जाएगी। 17 साल वाले सिपाही हैं, अभी उनकी बेसिक है 30,694। अब जब 11% DA DR मर्ज हो जाएगा तो 34,070 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से उनको अगर 17 साल वाली फैमिली पेंशनर हैं तो 12,278 हो जाएगा, और उनको 50% DA मर्ज पर 18,417 हो जाएगी, और फिर जो है 11% DR मिलेगा उसके साथ में। ये बेसिक हो गई, ये जो DR मिलेगा तो 20,442 हो गई। नायक है, TS नायक है, 17 साल वाला है, 21,488 है, 32,232 हो जाएगी। टोटल 11% के साथ 35,777 हो जाएगी। बेसिक जो है फैमिली पेंशनर है 12,893 हो जाएगी, और इसके साथ में 11% के साथ 29,339 हो जाएगी। और नहीं, ये जो है 50% के साथ 19,339 हो जाएगी, और 11% के साथ में 21,466 हो जाएगी। 22 साल वाले हैं तो उनकी बेसिक है 23,569, 50% DA मर्ज हो जाएगा, 35,353 हो जाएगी, 11% DR उसके साथ में लगेगा, 39,241 हो जाएगी। और अगर जो है ये होता है इसके साथ में बेसिक है फैमिली पेंशनर्स की तो 14,141 हो जाएगी, और 50% DA मर्ज होगा तो 21,211 हो जाएगी, और 11% DR के साथ में 23,544 हो जाएगी टोटल पेंशन। ये है जो आपकी बेसिक, ये है आपकी 50% DR के साथ में, ये है 11% के साथ में टोटल पेंशन। ये फैमिली पेंशनर्स की है बेसिक, ये जो 50% DR के साथ DR मर्ज होने के पर है, ये टोटल पेंशन 11% के साथ में है। तो साथियों ये है। अब आता है इसमें नायक के लिए। नायक जो है 17 साल वाला सिपाही नायक है, ये है नायक 30/6/2024, 1/1/2006 से लेकर 30/6/2024 तक, क्योंकि उनको MSP मिल गई। जब उनको MSP मिल गई तो नायक है वो, तो उसको MSP मिल गई हवलदार की, तो 17 साल में हवलदार की पेंशन मिल गई उसको, तो 22,476 है उसकी। अब उसको 50% DA मर्ज होगा, 33,714 हो जाएगी। अब टोटल पेंशन 11% DR के साथ में 36,789 हो जाएगी। अब जो फैमिली पेंशन है 13,486 है उनकी। अब जो है 50% DA मर्ज होगा तो 20,229 हो जाएगी। टोटल पेंशन 11% DR के साथ में 22,454 हो जाएगी। इसी प्रकार से नायक है 1/1/2006 बाद का, उनको MSP मिली हुई है, हवलदार की 24,763 हो जाएगी, और 50% DA मर्ज होगा तो 37,144 हो जाएगी, और जब 11% DR लगेगा उसके साथ में तो टोटल पेंशन बन जाएगी 41,229। इसी प्रकार से अगर फैमिली पेंशन है तो 14,858 है उनकी बेसिक। अब 50% DA मर्ज हो जाएगा तो बेसिक बन जाएगी 22,287, और जब 11% उसके साथ बनेगा तो टोटल पेंशन बन जाएगी 24,738। इसी प्रकार से 24 साल वाला अगर नायक है तो उसको MSP मिल गई नायक सुधार की, तो 26,825 है उसकी। अब उसको बेसिक 50% DA के साथ में हो जाएगी 40,237। ये मिलेगी 1/1/2006 से मिलने की संभावना है, तब तक पे कमीशन लागू होगा तब तक मिलेगी। और 11% अगर इसका DR मिलता है तो 44,663 हो जाएगी। और फैमिली पेंशन है 16,095 मिल रही है उसको, 50% DR के साथ में 24,142 हो जाएगी, और फिर जो है 11% DR के साथ में जब टोटल पेंशन मिलेगी तो 26,797 हो जाएगी, उसकी बेसिक हो जाएगी, ये उसकी टोटल पेंशन हो जाएगी। अब जो है आ जाते हैं हवलदार के लिए। ये हवलदार प्री 1/1/2006, क्योंकि इनको जो है MSP नहीं मिली है, इसलिए 24 साल में इनको 24,763 है। बेसिक पेंशन बनेगी इनको अगर DR 50% हो गया तो 37,144। टोटल पेंशन बनेगी 11% के साथ में 40,864। फैमिली पेंशन है तो 14,858 बनेगी। बेसिक पेंशन DR के साथ में हो जाएगी 50% DR के साथ में 22,287। टोटल पेंशन 11% DR जब उसके साथ लगेगा तो 24,515। इसी प्रकार 26 साल वाले हैं हवलदार तो उनको 25,582 है। और फिर जो है बेसिक पेंशन 50% DR के साथ में हो जाएगी उनको 38,373, और 11% DR के साथ में टोटल पेंशन हो जाएगी उनको 42,210। अब जो है फैमिली पेंशनर है तो बेसिक पेंशन जो है उनकी है 15,349। अब बेसिक पेंशन 50% DR के साथ में हो जाएगी 23,023। अब टोटल पेंशन 11% DR के साथ में हो जाएगी 25,325। इस प्रकार से अगर हवलदार है
1/1/2026 से 30/6/2024 तक, तो उसको MSCP मिल गई, इसलिए 24 साल में उसकी पेंशन है 26,825। अब उनको 50% DR जो है उसे मिल जाएगा इसमें, तो ये 40,237 हो जाएगी, बेसिक बन जाएगी। अब जो 11% DR के साथ में 44,260 हो जाएगी। अब फैमिली पेंशनर्स है तो 16,095 है उनको। अगर उनकी 50% DR जोड़ देते हैं तो 24,142 हो जाएगी। अगर 11% DR के साथ मतलब लगेगी, टोटल पेंशन बन जाएगी 26,556। अब 26 साल वाले हैं, हौलदार हैं, उनको नायशुदा ACP मिली हुई है तो 26,900 है उनकी। 50% DR को जोड़ देंगे तो 40,350 हो जाएगी। 11% जब DR इसके साथ लगाएंगे तो 44,385 हो जाएगी। और फैमिली पेंशनर्स है 16,140 है इसकी। अब इसको 50% DR इसमें जोड़ देते हैं तो 24,210 हो जाएगी। और जब 11% DR के साथ में टोटल पेंशन बढ़ जाएगी 26,631। अब साथियों आ जाते हैं ऑर्डिनरी नायशुदार के लिए, जो प्री 1/1/2006 के हैं, तो 24 साल वालों के लिए 25,738 है। बेसिक पेंशन है उनकी 26,038, 50% जोड़ देंगे तो उसमें DR तो 38,607 बढ़ जाएगी। टोटल पेंशन बढ़ जाएगी 41,844। और फैमिली पेंशनर्स हैं तो नॉर्मल फैमिली पेंशन के 15,443 हो जाएगी। और DR जोड़ देंगे उसमें 23,164 हो जाएगी। और जो है टोटल पेंशन बढ़ जाएगी 11% के साथ में 25,480। 26 साल वाले हैं 26,738 है। अब बेसिक पेंशन अगर 50% इसमें जोड़ दिया तो 40,107 हो जाएगी। और फिर 11% जोड़ दिया तो 44,117 हो जाएगी। और इस प्रकार से 16,043 हो जाएगी, ये जो है फैमिली पेंशनर्स की। और जब इसमें 50% जोड़ दिया तो 24,064 हो जाएगी। और जब इसमें 11% के साथ जोड़ेंगे तो 26,470 हो जाएगी। अब ऑर्डिनरी नायशुदा रिटायर्ड हैं 1/1/2006 से 30/6/2024 तक, तो जो है उनको 26,825 मिल रही है, उनको 1,000 रुपये फालतू मिल रही है। तो अब जो है उनको DR के साथ में 50% DR के साथ में 40,237 हो जाएगी। जब 11% जोड़ेंगे तो टोटल पेंशन मिल जाएगी 44,260। और इस प्रकार से फैमिली पेंशनर्स है तो 16,095 हो जाएगी। जब टोटल पेंशन जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगी 24,142। इसी प्रकार से 11% DR को जब इसके साथ लगाएंगे तो टोटल पेंशन मिल जाएगी 26,556। अब जो है 26 साल वाले हैं तो उनकी पेंशन है 26,900। अब 50% इसमें जोड़ दिया तो बेसिक बन जाएगी 40,350। अब 11% DR लगाएंगे तो 44,385। अब जो है इसके साथ में बेसिक फैमिली पेंशन है ये एक तो 16,140 है। 50% DR जोड़ देंगे तो 24,210 हो जाएगी। और इसके 11% इसमें लगाएंगे तो 26,631 हो जाएगी। ठीक है नहीं। अब जो आ जाते हैं हम नायशुदार के ऊपर। जब नायशुदार है 26 साल वाले हैं तो 26,900 है। 50% DR इसमें जोड़ देंगे तो 40,350 हो जाएगी। और जो है इसके साथ में 11% DR का टोटल पेंशन मिल जाएगी 44,385। और फिर जो है फैमिली पेंशन है तो 16,140 हो जाएगी। और बेसिक पेंशन 50% DR के साथ हो जाएगी 24,210। और टोटल पेंशन मिल जाएगी 11% के साथ 26,631। इसी प्रकार से 28 साल वाले हैं तो 27,950 हो जाएगी। बेसिक पेंशन बन जाएगी 50% के साथ में 41,225। टोटल पेंशन बन जाएगी 11% 46,117। अब बेसिक पेंशन जो इसमें जोड़ेंगे ये हो जाएगी फैमिली पेंशनर्स की 16,710। बेसिक पेंशन बन जाएगी 55,155। और 11% के साथ टोटल पेंशन बन जाएगी 27,637। अब जो आते हैं सूबेदार साहब के लिए, सूबेदार साहब जो है अब 1/7/2014 तक 1/7/2014 तक जिनकी पेंशन है वो इस प्रकार से है। 28 साल वाले उनकी फालतू है 31,529 हो जाएगी, किसी की ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर 50% जोड़ेंगे 47,293 हो जाएगी। जब 50% DR इसमें मिला देंगे तो 52,022 हो जाएगी। नहीं ये जो है 50% नहीं, ये जो है 11% है। यहाँ पर ये 50% लिखा गया, टोटल पेंशन को 11% के साथ में हो जाएगी। 11% इसके साथ में बन जाएगी 52,022। और जो है ये जो है टोटल पेंशन बनेगी 11% के साथ में बनेगी साथियों। ये 11% जो है इसमें मैं कर देता हूँ इसको, तो ये जो है बनेगी 11% के साथ में। और 11% के साथ में ये जो है बन जाएगी 52,000 कितना 52,022 बन जाएगी 11% के साथ में। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से फैमिली पेंशनर हैं तो 18,917 है उनकी।
अब जो है 50% DR मिल जाएगा तो 28,375 हो जाएगी और टोटल पेंशन 11% के साथ में 31,212 हो जाएगी। अब साथियों 30 साल वाले सूबेदार साहब हैं तो 32,614 है। अब उनकी जो है 48,921 हो जाएगी 50% DR के साथ बेसिक। जब टोटल 11% के साथ टोटल पेंशन बन जाएगी 11% के साथ में 53,813। इसी प्रकार से अगर फैमिली पेंशन तो 19,568 है, 50% DR के साथ 29,352 हो जाएगी और 11% जब लगाएंगे तो 32,287 हो जाएगी। सूबेदार साहब हैं वाई ग्रुप हैं 30,175 है, 1/7/2014 से लेकर के 30/6/2014 तक। इनकी कम हो गई है क्योंकि ये उल्टा हो गया है, पे कमीशन की वजह से सूबेदार साहब के लिए उल्टा हो गया। तो 30,175 है इनकी। अब 50% जोड़ देंगे तो 45,262 हो जाएगी, 11% जोड़ देंगे तो 49,788 हो जाएगी। देखो 3,000 का अंतर हो गया यहाँ पर, 3,000 से 3,500 का अंतर हो गया, ठीक है नहीं। यहाँ पर देखो हैं। अब जो है बेसिक है 18,105 फैमिली पेंशनर्स की और 50% जोड़ देंगे 27,145 बेसिक बन जाएगी, 11% DR देंगे तो 29,872 हो जाएगी। 30 साल वाले सूबेदार साहब हैं 31,500 है, 50% इसमें जोड़ देंगे तो 47,250 हो जाएगी। जब 11% जोड़ेंगे तो 51,975 हो जाएगी। फैमिली पेंशन 18,900 है, जब 50% इसमें जोड़ देंगे 28,350 हो जाएगी और जब 11% जोड़ेंगे तो 31,185 हो जाएगी। तो साथियों ये तो सूबेदार साहब आ जाते हैं सूबेदार मेजर साहब के लिए, तो 28 साल वाले हैं। अभी उनके 33,750, जब 50% DR के साथ बेसिक बन जाएगी 50,625 और 11% के साथ में टोटल बन जाएगी 55,687। अब जो है फैमिली पेंशन है 20,250 है, 50% DR के साथ जोड़ने पर 30,375 हो जाएगी, टोटल 11% के साथ बन जाएगी 33,412। अब 30 साल वाले हैं 34,425, अगर 50% इसमें जोड़ दिया तो 51,637 और 11% के साथ में फिर पूरे पेंशन हो जाएगी 56,800, 20,655 है यहाँ पर। अब ये 50% के साथ में 30,982 हो जाएगी और 11% के साथ में 34,080 हो जाएगी। 32 साल वाले सूबेदार मेजर साहब हैं 34,575 हो जाएगी और 50% जोड़ दिया तो 51,682 हो जाएगी और इसके साथ में 56,855 हो जाएगी। और ये जो फैमिली पेंशन है 20,755 इनकी हो जाएगी 31,132 और फिर टोटल पेंशन बन जाएगी 34,245। अब आ जाते हैं साथियों ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब के लिए। तो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहब का जो 30 साल में है 41,352 है और 50% DR के साथ में 62,028 हो जाएगी, 11% के साथ में 68,230 हो जाएगी और फैमिली पेंशन 24,811 है और फिर 50% के साथ में 37,216 हो जाएगी, टोटल पेंशन 11% के साथ में 40,937 हो जाएगी। 32 साल वाले हैं 42,625 है और ये अभी जो है उनको 50% के साथ में 63,937 है, 11% के साथ में 70,330 हो जाएगी और फिर फैमिली पेंशन है तो 25,575 है, 38,362 हो जाएगी 50% के साथ में और फिर 11% के साथ 42,198 हो जाएगी। इसी प्रकार से 30 साल वाले हैं तो 41,200 है, 61,800 हो जाएगी और फिर जो टोटल पेंशन 11% के साथ में 67,980 हो जाएगी और फिर जो फैमिली पेंशन है 24,720 है वो 37,080 हो जाएगी और 11% के साथ में 40,788 हो जाएगी टोटल पेंशन। 32 साल वाले हैं तो 42,625 है, 63,937 हो जाएगी, ये हो जाएगी 11% 70,330। फैमिली पेंशन है 25,575, 38,362 और ये जो हो जाएगी 42,198। 32.5 साल वाले हैं 46,300 है, 69,450 हो जाएगी, 11% के साथ में 76,395 हो जाएगी। फैमिली पेंशन है 27,780 है, 50% के साथ में 41,670 हो जाएगी, 11% के साथ में 45,837 हो जाएगी। अब साथियों आते हैं ऑर्डिनरी कैप्टन साहब। 30 साल वाले हैं 42,500 है, 63,750 हो जाएगी, टोटल पेंशन बन जाएगी 70,125। फैमिली पेंशन है तो 25,500 है, 38,250 हो जाएगी, टोटल बन जाएगी 42,075। 32 साल वाले हैं 46,625 है, 63,937 हो जाएगी, 11% के साथ में 70,330 हो जाएगी। फैमिली पेंशन है तो 25,575 है, 50% DR के साथ में 38,362 हो जाएगी, टोटल पेंशन 42,198 हो जाएगी। 46,300 है 32.5 साल में तो 69,450 हो जाएगी, टोटल पेंशन जो है 76,395 हो जाएगी और ये फैमिली पेंशन है 27,780 है और 50% के साथ में 41,670 हो जाएगी और इसके साथ में 45,000
830 हो जाएगी। तो साथियों ये तो पेंशनर का, ये मैंने आपको सबको बता दिया, आप लोग अपने देखिए। और आप अगर इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। लेकिन साथियों ये सब जो है एक चर्चा का विषय है, अनुमानित है, और जो है ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है सरकार कैसे चलाए, हो सकता है उसी डीआर को आगे बढ़ाए, हो सकता है वो जो अंतिम राहत परसेंटेज के आधार पर दे, हो सकता है वो जो है डीए को मर्ज करे, हो सकता है 50% मर्ज करे, हो सकता है वो फिक्स अमाउंट राशि दे दे, जो कि बाद में से जब पे वेतन आएगा तो एरियर में से काट ली जाए। तो इस प्रकार साथियों कुछ भी हो सकता है, तो एक अनुमानित है, चर्चा का विषय, इसलिए आपको टेबल बना के दिया है आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके मनोरंजन के लिए। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी हमेशा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद आपका।